श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि। दोस्तों, आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 7 मई को सुबह 11:41 पर और इसका जो समापन है 8 मई को सुबह 8:52 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के जो अनुसार जो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी वो 8 तारीख को यानी कि बुधवार के दिन ही मनानी चाहिए। पर दोस्तों, जो आपको उपाय करने हैं ना वो आपको शाम के समय ही करने हैं, क्योंकि 8 मई को जो अमावस्या तिथि का समापन है वो सुबह 8:52 पर हो जाएगा। तो आपको उपाय शाम के समय ही करने हैं। 7 मई को आप उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को शाम के समय ही करना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर सौंपे करने हैं। ओम गणेशाय नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि जो शिव जी का पूरा जलाधारी पर ही विराजमान है, तो आपको गणेश जी के स्थान पर, जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर इस लोटे के जल को हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, मेरी ये मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, दोस्तों देखिए, अगर आपके घर में पितृ दोष होगा ना तो आपके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी, धन नहीं टिकेगा। धन आएगा पर पता नहीं कब में कब चला जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। साथ ही अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो ये जो सारे दोष होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है। तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि 7 मई मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है 1 दीपक। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो ना तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है और इस दीपक को आपको लेकर चले जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो ना, आप इस दीपक को वहाँ पर लेकर चले जाइए। सबसे पहले आप दीपक को प्लेट में रखिए तैयार करके और इस दीपक को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में दीपक को लेकर चले जाइए जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है। आपको जो दीपक की जो लंबी बाती का दीपक बनाया है ना आपने, लंबी बाती का जो बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि जो पितरों का जो स्थान होता है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है, इसलिए बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। और आपको ये दीपक पितृ मतलब अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों को याद करते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है पितरों का नाम ले लीजिए। अगर आपको पितरों का नाम याद नहीं है तो आप मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को आपको जला देना, प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले आप कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर अच्छा सा स्थान देखिएगा। अच्छा सा स्थान दिख जाए तो आप इस दीपक को वहीं पर रख दीजिए और इस दीपक को जो मुख है, जो बाती का मुख है, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और अपने पितरों का नाम लेते हुए और पितरों का मन ही मन स्मरण करते हुए दीपक को आपको मतलब प्रज्वलित कर देना है। अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आप हमारे घर में सुख शांति
बनाए रखे, हमारे घर में कभी कलेश ना हो और आपकी जो कृपा है हम पर बनी रहे। बस दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शाम के समय इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन करके आइएगा। पूज्य गुरु जी परदेव मिश्र जी ने ये उपाय जो है अपनी कथा में बताया था। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय करके आएगा, उसके घर से जो भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, और उसके जो भी काम है, अटके हुए काम है, वो काम आपके बनने लगेंगे। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो दोस्तों आपको ये उपाय करना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और जो बेलपत्र का पेड़ और पीपल का पेड़ होगा ना दोस्तों, वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको दीपक को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावी, सरोवर नहीं है तभी आप इस उपाय को पेड़ के नीचे कीजिए। अगर आपके घर के आसपास है कुआं, तालाब, बावी, सरोवर तो आपको वहीं पर ये उपाय करना है। तो दोस्तों आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वहाँ पर आपको बैठ जाना है और इस दीपक का जो बाती का मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। फिर आप इस दीपक को अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का मनी स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जला देना है। उसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हे पितृ देवता, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हम पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आप इस उपाय को अपने घर में, रसोई घर में जहाँ आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको दीपक तैयार करके रख लेना है लंबी बाती का घी का, और आपको अपने रसोई घर में जहाँ पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ जाकर दोस्तों आपको इस दीपक का जो बाती का मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, पितरों का नाम लेना है, मन मन उनका स्मरण करना है। फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना कर लेना कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हम पर आपकी कृपा बनी रहे। इस उपाय को यदि आप करते हो तो पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा ना वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय करके देखिएगा। अगर आपको ये उपाय समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आपको ये उपाय अवश्य ही करना है अमावस्या तिथि के दिन। देखिए दोस्तों अगर कुआं, तालाब, बावी, सरोवर है तो आप इस दीपक को वहाँ पर लगाइए। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावी, सरोवर नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर पर जहाँ पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप इस उपाय को कर लीजिए। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 कनेर के फूल है वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी ना हो, पैसों की तंगी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अजोग विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी हुई समस्या होगी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको 7 मई की शाम को करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर महादेव जरूर लिखें।